दोस्तों नमस्कार, मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ दो IBS के योद्धा हैं जिनका नाम है केशव प्रसाद जी जो बलिया से हैं और एक है राहुल विश्वकर्मा जी जो झारखंड से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए दोनों ही योद्धा आए थे। अभी ठीक होकर अपने घर पर जाएंगे, लेकिन इनके जो लक्षण होते थे, जो इनको सिम्टम्स होता था, जो दिक्कत थी, जो केशव प्रसाद जी आपको 2 साल से दिक्कत था जी, है ना? जी सर। आपने जो बताया था कि आपको अनपचा टॉयलेट आता था, लैट्रिन पतला पतला होता था, कभी होता भी नहीं था, कभी चिकना चिकना आव निकलता था, नाभि खिसकी हुई रहती थी, इस तरह के लक्षण थे। तो जब ये शुरुआत हुआ आपको तो क्या क्या दिक्कत होता था आपको? जब शुरुआत हुआ था तब बताइए। यहाँ पर आए थे तो ये सारे सिम्टम थे। स्टार्टिंग में हुआ तो क्या क्या होता था? मतलब स्टार्टिंग में जैसे हमें लगता था कि जैसे पैखाना होने के बाद मतलब 1 घंटे बाद फिर ऐसा लगता था कि पैखाना लग गया। जाते थे तो मतलब थोड़ा सा होता था। अच्छा। हाँ, जैसे कि म्यूकस आता था उस टाइम से, चिकना चिकना होता था। हाँ। जितना बार जाते थे वैसे ही होता था। जितनी बार जाते थे थोड़ा चिकना चिकना निकलता था, थोड़ा सा ही निकलता था। ये चीज़ मेरे साथ भी होता था। हाँ, धीरे धीरे जैसे हमारा वजन गिरने लगा। अच्छा। हाँ, लगभग 2 साल निकल गया। कहाँ कहाँ इलाज करवाया इसका? इलाज तो कंटिन्यूस मैं जैसे कराता रहा, जैसे एलोपैथ भी कराया, होम्योपैथ, आयुर्वेद में भी कराया। लेकिन जब तक दवाई खाता था। कहाँ करवाया हो? बलिया में कराया, गाजीपुर उधर अपने एरिया में कराया। अच्छा। तो अभी सब बढ़िया है? ये सब जितने भी लक्षण बताए हो, लैट्रिन कितनी बार जा रहे हो अभी? अभी तो एक बार बस सुबह जाते हैं। एक बार जाते हो? बंद के आता है अभी? बंद के आता है। बढ़िया, एकदम बंद के आने लगे तो समझ लो कि पचने लगा है ना? जी। चिकना चिकना तो नहीं आता अब? ना, अब नहीं आता। नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि सूजन भी, हाथों की सूजन अभी ठीक हो गई है ना? नाभि अभी सेंटर पर रह रही है जी। बढ़िया है। तो ये सारी समस्या थी इनको। देखिए, जब तक सूजन ठीक नहीं होगा तब तक समझ लो कि ये लैट्रिन का फॉर्मेशन आपका ठीक नहीं होता। हालांकि यहाँ पर किसी किसी को 6-7 दिन पे ही बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है रिजल्ट, बट सूजन को ठीक करने में, बाकी जो पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट है उसको सेट करने में और समय लगता है। मेरा भी 10 दिन पे आने लगा था। हाँ, इनको जो है लगभग 10 दिन में रिजल्ट जो है आने लगा था। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन इनको फ़ायदा हुआ, अच्छे हो गए। अभी भी इनको 2-4 महीना तक, फिर भी अभी जैसे गर्मी आएगा जी तो रोटी सब्जी दाल चावल आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दही वगैरह लेना, ठीक है? तो मिश्री उश्री डालना, थोड़ा मीठा भी चाहिए बॉडी को, समझ गए? क्योंकि IBS में होता है क्या है कि जब हम डाइट पे चले जाते हैं तो मीठा नहीं खाते, समझ गए? और मीठा में ज़्यादा खाओगे तो भी दिक्कत कर देगा। गुड़ अगर गलती से खा लिया IBS में तो गुड़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है क्योंकि गर्म होता है वो, समझ गए? एक तो पहले से ब्लड एसिडिक हो गया, यानी गर्मी पित्त जो है शरीर की बढ़ गई, ऊपर से आप अगर गुड़ खाओगे तो और ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो अभी तो अच्छा हो गया है, तो जब गर्मी का मौसम आएगा जी तो ये चीज़ें आप दही के साथ में थोड़ा मिश्री वगैरह चालू कर देना, है ना? और बताइए यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब मज़ा आया जी। बहुत बढ़िया स्वभाव का आदमी है। हाँ, है ना? ये इनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने देखा लगभग 1-2 महीना रहे हो? 1.25 महीना। 1.25 महीना इनका ट्रीटमेंट चला। एकदम मन मौज, क्या कहते हैं उसको, मन क्या बोलते हैं, मौला आदमी। मस्त मौला आदमी। ऐसा इंसान रहता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। मैं आपको भी वही चीज़ समझा रहा हूँ इस कि देखो, बीमारी आई है, तकलीफ़ तो है। अब तकलीफ़ है, देखो, जब तक इलाज इधर उधर करा रहे हो, भटक रहे हो, तब तक आपको टेंशन है, ठीक है, ठीक। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊँगा, तब यहाँ पर आने के बाद में अपना जो टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो अपने घर पे ही रख के तब आना, तभी आपको ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। ये मैं आपको सलाह देता हूँ, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। दूसरा, राहुल जी,
राहुल विश्वकर्मा जी, आपको 5 साल से था, आप जब आए हो यहाँ पे आपको नले बहुत भयंकर पड़े थे, समझ गए? नले काफ़ी था, पेट बहुत टाइट था, कब्ज बहुत था, नाभि एक खिसकी रहती थी। अभी क्या क्या आराम आया? पेट तो पूरा सूजन कम हो गया, आराम पूरा ढीला हो गया है, पेट बढ़िया नरम, एसिडिटी कम हो गया है, एसिडिटी कम हो गया, पेट दर्द भी कम हो गया। पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये 5 साल का समस्या था। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा और समय लगे इसको ठीक होने में। फिर भी होता क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं रहती है, कई बार फैमिली किसी काम की वजह से बुला लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। इनके साथ भी वही चीज़ है, तो इन लग जा रहा है तो जी। हाँ, वो तो ही है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि अब इनको भी हमने न्यूरोथेरेपी का चलो सिखा दिया है, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह, इनको फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ करने से ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको अभी सब पता चल गया? हाँ, सब पता चल गया, पूरा पॉइंट्स आता है, पूरा आता है। हाँ, तो ये चीज़ है, इसका फ़ायदा यही है, ये आपको खुद को भी काम आएगा, और किसी दूसरे का भी आप सेवा कर पाओगे। घर पे जाके किसी को गैस बन रहा है, कब्ज हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी की नाभि खिसका हुआ है, तो वो भी सेट कर दोगे, आपको भी पुण्य मिलेगा, है ना। आपको जब शुरुआत हुआ ये बीमारी, तब दिक्कत क्या क्या होता था? दिक्कत शुरू में पेट दर्द, ठीक है, चल रहा है, पेट दर्द से स्टार्ट हुआ, फिर पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था, दवा खाएं, फिर धीरे धीरे यूरिया खाने लगा, फिर वेट भी लॉस होने लगा, इसी तरह चलता गया। फिर आयुर्वेद में दिखाएं, धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ। तो फिर इसी तरह चलता रहा, 1 साल, 2 साल, 5 साल इसी तरह गुजरा। फिर हॉस्पिटल में भी गए हैं, बस, तो वहाँ भी चेक कराएं, सब नॉर्मल आया, तो फिर यहाँ पर आए। अब हॉस्पिटल में तो सब नॉर्मल ही आता है। अब किसी को जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ गया, समस्या ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको गैस्ट्राइटिस हो गया, किसी को कोलाइटिस हो गया, किसी को लीवर में सूजन हो गया, समझ गए, किसी को नले ज़्यादा जब वो हो जाते हैं तो और भी दिक्कत बढ़ जाती है। बट नले अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते तो उसमें बाउल लूप्स वगैरह ये तो आता है, समझ गए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अगर अल्सर नहीं है या गैस्ट्राइटिस नहीं है, तो ना एंडोस्कोपी में कुछ आएगा, ना कोलोनोस्कोपी में कुछ आएगा, है ना। तो इसलिए सब नॉर्मल रहता है। फिर हम और घबराते हैं, क्या बीमारी हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ होता रहता है। बट एनीवे, अभी आप मस्त हैं, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, सब निकल जाएगा, IBS भूल जाओगे, और यहाँ पर रहे, खाए पिए, मौज किए, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, मस्त, एकदम बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। थोड़ा कुछ बोल दो लोगों को, चाहे शायरी एक ठो सुना डालो। शायरी तो नहीं आती से। कोई बात नहीं है, इससे खाना पीना सब बढ़िया, सब टाइम से खाना मिलता है, सब नॉर्मल, जो पेशेंट के लिए जो ज़रूरी होता खाना, वो सब सादा भोजन। हाँ, सादा भोजन, जो हम तुमको यहाँ पूरी सब्जी खिलाएंगे। पूरी सब्जी खाओगे तो IBS वापस आ जाएगा, मतलब न्यूरोथेरेपी भी काम नहीं करेगी, है ना। तो क्या फ़ायदा है? देखो, अब कहीं भी डॉक्टर के पास भी जाते हो सर्जरी करवाने, कोई ऑपरेशन कराने, तो डॉक्टर भी तो बोलता है कि रेस्ट करना है, डाइट अच्छा रखना है ना। तो वैसा इसमें भी वही रूल्स है। ट्रीटमेंट करवा रहे हो, सूजन ख़त्म हो गया, नले ख़त्म हो गया, नाभि सेट हो गया, ठीक है, कब्ज अच्छा हो गया, या लूज मोशन, डायरिया अच्छा हो, उसके बाद भी अंदर के सिस्टम को, आंतों को मजबूत करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। यानी कि समय देने का मतलब क्या है कि उसको अच्छा डाइट देना है, एकदम ऐसा भोजन देना है जो आसानी से डाइजेस्ट कर दे। क्यों? क्योंकि ना तो देखो HCl तो बढ़ गया, बट जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। भूख भी लगने लगी, आंतों की मूवमेंट भी अच्छी हो गई, सूजन भी नहीं है, बट अभी हमें उसमें इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना है। इसके ऊपर कम खाओगे तो कम काम करना पड़ेगा इनको, और जो कम काम करेगा तब वो जल्दी हील होगा। ये चीज़ होता है इसके साथ। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के वजह से बहुत सारे लोगों को जो है IBS को ठीक करने का एक रास्ता भी मिलेगा। और कुछ आप कहना चाहेंगे केशव जी?
ठीक है सर, मतलब मस्त सही है। स्वस्थ हो गए यहाँ पे। आगे जो बढ़िया, भी और क्या process- चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। है।